गुरुदेव आए तो हमारे जीवन का उद्धार हुआ, हमारे जीवन में कल्याण की धारा प्रशस्त हुई। पर इससे और लोगों को भी तो परिचित कराने की आवश्यकता है। आज न जाने जिस गायत्री परिवार को हम देखते हैं उसको बनाने में गुरुदेव का कितना कष्ट गया, कितनी कठिनाइयां गई, कितनी तकलीफें गई। 1987 की घटना मुझे अभी भी याद आती है। 87 में गुरुदेव की आंख का ऑपरेशन हुआ। जो करने के लिए आए उनने जब गुरुदेव के चश्मे को देखा तो देखने के बाद वो थोड़ा हतप्रभ से गुरुदेव को देखने लगे। बोले गुरुदेव चश्मे में तो पावर कुछ और है और आपकी आंखों में सही पूछे तो जरूरत ही नहीं है। गुरुदेव बोले ये तो बेटा कर्म है मुझे काटने के लिए, तो ऑपरेशन कर। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव यदि ये चश्मे की पावर नहीं मिलती है तो ये चश्मा है किसका? बोले ये तो कोई छोड़ गया था मैंने लगा लिया। बोले फिर गुरुदेव आप लगाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं? तो गुरुदेव बोले इन आंखों से नहीं लिखता हूं तो इसकी चिंता मत कर, जिन आंखों से लिखता हूं वो कहीं और से आती हैं। और अगले दिन ऑपरेशन किया, उसके अगले दिन गुरुदेव लिखने के लिए बैठ गए। उस समय में ऑपरेशन भी 87 में आज की तरह से नहीं होते थे। आज तो फिर भी व्यक्ति जल्दी उससे फ्री हो जाता है। उस समय में तो आपको 6-6 हफ्ते तक आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ती थी, काला चश्मा लगाना पड़ता था। तो गुरुदेव अगले दिन लिखने बैठ गए, आंख से पानी गिर रहा था। माता जी गई, माता जी ने उनसे कहा कि माता जी ये गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप इतना कष्ट क्यों उठाते हैं, अब बच्चे आ गए इनको बोल दिया करिए। तो गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले माता जी ये जो युग निर्माण योजना है, शांति कुंज हरिद्वार है, विचार क्रांति अभियान है, मेरे बच्चों की गाड़ी, मैं इसके अंदर इतना पेट्रोल भर देना चाहता हूं कि कल को इनको स्टीयरिंग हिलाने के अलावा और कुछ काम न करना पड़े। पेट्रोल उनका भरा हुआ है, हमें सिर्फ स्टीयरिंग को हिलाने की आवश्यकता है। और स्टीयरिंग ये कह रही है दोस्तों कि हमें समाज को नई दिशा देने की आवश्यकता है। यहाँ से इस अभियान को लेकर के जाएं। जो आने वाला समय है वो हमसे एक महत्वपूर्ण यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए पुकार रहा है। यहाँ से इस भावना को लेकर के जाएं कि जहाँ जहाँ हम जाएं वहाँ पर एक नए गायत्री परिवार की, गायत्री परिजनों की एक नई श्रृंखला को तैयार करते जाएं। यज्ञ का जो असली उद्देश्य होता है वो आपको देवता बनाना होता है।